हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत अकेडमी में स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में आप लोग मैथ का 2022 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। और देखिए, आप लोग 2015 से लेकर 21 तक के पेपर सॉल्व कर चुके हैं। और जिन लोगों ने नहीं देखे वो लोग यूट्यूब पर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ सकें। तो देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्या दिया गया। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटा पूर्णांक है, आपके ऑप्शन दिए 1, 0, -1, इनमें से कोई नहीं। तो आपके छोटा पूर्णांक पूछा गया, आप लोग ध्यान रखते हैं। देखो कि यहाँ पे क्या होता है 0, इधर बढ़ते हैं जैसे 1, 2, 3 और इधर आएंगे तो -1, -2, -3 ये होता है। चलिए, हमसे कह रहे हैं देखो सबसे छोटा पूर्णांक। तो अब देखो 0, 1, -1 दिया है। जैसे अब हम लोग बात करें जैसे 1, 0, -1 इन तीन अंकों को दिया गया ऑप्शन में। तो आप सोच रहे हो जैसे इन तीनों में -1 छोटा है। अब आप लोग बताओ, देखो -1 से भी छोटा है, -2 है ना, वो -1 से भी छोटा है और -2 से भी छोटा है, -3। समझे? इसी तरह इसके पीछे जब आते रहेंगे तो क्या होगी कि बहुत सारी ऐसी संख्याएं होंगी जो छोटी होंगी। तो हमसे कह रहे हैं सबसे छोटा पूर्णांक, क्या बोला है? सबसे छोटा पूर्णांक। तो सबसे छोटा पूर्णांक आप लोग ध्यान रखना है 1, 0, -1 में आप सोचो -1 सबसे छोटा पूर्णांक है, ऐसा नहीं है। सबसे छोटा पूर्णांक तो बहुत सी संख्याएं ऐसी होंगी, क्योंकि इधर जाएंगे तो इधर प्लस इनफाइनाइट होगा और इधर आएंगे तो ये माइनस इनफाइनाइट होगा। क्लियर नहीं? तो आपसे पूछा सबसे छोटा पूर्णांक, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप कह रहा है 3 है। तो आपका जैसे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, आपका देखो समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया गया है। तो आप लोग ध्यान रखना है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है 3 गुणे भुजा। आप लोग ध्यान रखना है 3 इंटू क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। और परिमाप आपका कितना दिया, 3 दिया, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे, परिमाप 3 इंटू वो 3 इक्वल टू आपका हो जाए 3 इंटू भुजा। अब देखो 3 से 3 काट दो तो भुजा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी आ गई, 1 आ गई। आपसे क्या पूछा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू आपका होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्लियर नहीं? तो आप लोग ध्यान रखना है, देखो ये फॉर्मूले आप लोग याद कर लेना सारे के सारे। जैसे समबाहु त्रिभुज का परिमाप कहता है तो 3 गुणे भुजा हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, √3/4 इंटू क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा √3/4, भुजा का मान कितना है 1, तो हो जाएगा √3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपका परिमाप में ना तो सेंटीमीटर लगा है ना तो मीटर लगा है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं आपका दिया √3/4 और यहाँ पर भी √3/4, दोनों जगह √3/4 दिया और एक जगह सेंटीमीटर दिया और एक जगह मीटर दिया गया। ठीक है, तो आप लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते इसमें सेंटीमीटर होगा कि मीटर होगा, क्योंकि यहाँ पर परिमाप में कुछ भी नहीं लगा। या तो यहाँ पे ऐसे लिखा होता है 3 मीटर तो यहाँ पे मीटर आ जाता है, या यहाँ पे सेंटीमीटर लगा होता है तो यहाँ पे सेंटीमीटर आ जाता है। ठीक है, तो देखो आंसर तो आपके दोनों ही सही है, आपका सेंटीमीटर दिया मीटर दिया दोनों ही सही है। लेकिन आपका अब ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि कन्फर्म कौन सा होगा, सेंटीमीटर का होगा कि मीटर का होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कह रहा है अभाज्य संख्या है, आपके 4 ऑप्शन दिए और आप लोगों को बता चुका हूँ अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि जो संख्या स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य से विभाज्य ना हो। ठीक है, जैसे स्वयं का तो सभी में भाग चला जाएगा और एक का चला जाएगा, इन दोनों को छोड़ के अन्य किसी से यदि विभाज्य है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। अगर अन्य किसी से विभाज्य नहीं है तो उसको क्या बोला जाएगा, अभाज्य संख्या बोला जाएगा। क्लियर? जैसे आपका फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 8, 2, 4, तो आप 8 में देखो 8 में 2 का भाग चला जाएगा तो ये अभाज्य नहीं है, 8 क्या है, भाज्य संख्या है। अब इसी तरह जैसे सी ऑप्शन देखें 3, 7, 9, तो 9 क्या होगा आपका, ये भी क्या हो जाएगा आपका भाज्य हो जाएगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब इसी तरह जैसे डी ऑप्शन दिया आपका कितना दिया, 6। अब 6 में देखो आपका 2 का भाग चला जाएगा, 3 का भी चला जाएगा, तो ये भी आपकी क्या होगी, अभाज्य संख्या नहीं होगी। क्लियर नहीं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11, 2, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। और आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि परिमेय संख्या दी गई आपकी -3/4 का कह रहे हैं योगात्मक और कह रहे हैं गुणनात्मक प्रतिलोम होगा। आपका देखो -3/4 का पूछा गया योगात्मक प्रतिलोम।
ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है कि जब भी योगात्मक प्रतिलोम पूछा जाए तो क्या होता है, देखो योगात्मक प्रतिलोम मतलब ये होता है कि जैसे दो संख्याओं का योगफल यदि आपका 0 बन रहा है, योगफल कितना हो जाए, योगफल 0 हो जाए, तो उसको बोला जाता है योगात्मक प्रतिलोम। हमेशा ध्यान रखना। जैसे -3/4 है, सही। तो अब इसमें कितना जोड़ें कि इन दोनों का योगफल कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो -3/4 में हम कितना प्लस करें, तो 3/4 प्लस कर दो। -3/4 में 3/4, क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, समझा कि नहीं। तो आपका योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, -3/4 का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया, गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम। देखो गुणात्मक प्रतिलोम में आप लोग ध्यान रखना है कि गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है कि इनका गुणनफल कितना होना चाहिए, गुणनफल 1 हो, ठीक है। सारी चीज़ें आप लोगों को बता चुका हूँ। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो उसको बोला जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे कहीं पे लिखा है 5/2, अब इसमें कितने का गुणा करें कि इसका मान 1 हो जाए, तो 2/5 पलट के कर दो, समझे। इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। अब इसी तरह जैसे आपका दिया -3/4, अब इसमें कितने का गुणा करें, तो आप लोग ध्यान रखें -4/3 का गुणा कर दो, सही। कितने का गुणा करना होगा, -4/3 का गुणा कर दो, तो इसका मान देखो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग ऑप्शन देख लो। सबसे पहले क्या कह रहा है, योगात्मक प्रतिलोम, उसके बाद गुणात्मक। तो योगात्मक कितना है, 3/4, तो 3/4 देखो, इसमें माइनस माइनस इन दोनों में 3/4 दिया गया, ठीक है, दो ऑप्शन में। अब हम लोग देखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम कितना है, -4/3, तो देखो इसमें प्लस का 4/3, तो ये नहीं होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3/4 और -4/3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में ऐसे कह रहे हैं रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है। तो आपको देखो रेखीय समीकरण के बारे में बता चुका हूँ। रेखीय समीकरण का मतलब क्या होता है कि अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, ठीक है। रेखीय समीकरण में क्या होता है, अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो इसको क्या बोला जाएगा, रेखीय समीकरण। जैसे यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया, देखो x प्लस कितना दिया, 8 बराबर कितना है, 7, तो x की पावर अधिकतम कितना है, 1 है, तो इसको क्या बोला जाए, रेखीय समीकरण, क्लियर। जैसे यहाँ पे 3x - 5 = 2x + 8 दिया, तो इन दोनों में देखो x की पावर कितना है, इसमें भी 1 है, तो इसको भी क्या बोला जाए, रैखिक समीकरण बोला जाएगा। अब इसमें भी देखो 1 पावर है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर सी है ना, तो वहाँ पर देखो x की पावर कितना दिया, 2 दिया गया, तो जहाँ पर x की पावर 2 होगा तो उसको रेखीय समीकरण नहीं द्विघात समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण बोला जाएगा, क्लियर नहीं। आप लोग ध्यान रखें, जहाँ पे 2 घात लगी होंगी तो उसको रेखीय समीकरण नहीं क्या बोला जाएगा, द्विघात समीकरण बोला जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धन पूर्णांक आपका 4x - 6 के ठीक बाद का धन पूर्णांक पूछा गया है। तो आपका देखो 100 पूर्णांक दिया गया, 4x - 6 इसके बाद का पूर्णांक पूछा गया, तो आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो आपका जैसे पूर्णांक दिया 4x - 6 दिया और ठीक बाद का पूर्णांक पूछा, ठीक बाद का क्या पूछा, पूर्णांक पूछा गया। तो आप लोग ध्यान रखो, ठीक बाद का मतलब जैसे आपकी कोई संख्या दी 4 दी, आपसे कहा जाए इसके ठीक बाद कौन सी संख्या आएगी, तो +1 कर दोगे, 5 आ जाएगी, क्लियर नहीं। वैसे ही यहाँ पे करना, आपका 4x - 6 पूर्णांक दिया, अब कैसे, अब कह रहे हैं कि इसके ठीक बाद कौन सा आएगा, तो आप लोग 4x - 6 +1 कर दो, -6 + 5 कितना है, 4x - 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, वो सॉरी ऑप्शन तो नहीं है आपका, इसको सॉल्व करना, तो आपका आंसर आ जाएगा 4x - 5, क्लियर नहीं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया आपका, माइनस का 2/3 और प्लस का दिया -4/5 और ये माइनस का 6/7 दिया है, क्लियर नहीं। तो अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का 2/3 और ये माइनस का बन जाएगा 4/5 और माइनस का 6/7 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो एलसीएम लेना होगा, 3, 5, 7 ये तीनों अभाज्य संख्या हैं, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, तो इन तीनों का गुणा करना पड़ेगा, 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 105। अब देखो यहाँ पे 3 का डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, देखो 3 और यहाँ पे 35 बार जाएगा, 35 × 2 करो, कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। माइनस देखो 5 का करना है, तो जब 5 का भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 21, और 21 × 4 वो 21 × 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। अब देखो 7 का भाग करना है तो 15 हो जाएगा, 15 × 6 में करेंगे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, क्लियर नहीं। अब देखो इसको सॉल्व करना है, माइनस का 70, 84 और कितना है, 90 है, तो देखो यहाँ पे जोड़ो 4 और 9, 8, 17 और 17 और 7 कितना है, 24 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा -244/105 हो जाएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से कह रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। ठीक है, तो वर्गों की संख्या पूछी गई है। ठीक है, और इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आए तो आप लोग ध्यान रखना है कि यहाँ पे वर्गों की संख्या पूछी, कितने वर्ग काटे जा सकते हैं, वर्गों की संख्या पूछी। वर्गों की संख्या इक्वल टू आपकी कितनी हो जाएगी, देखो आपका देखो टोटल जो भुजा दी गई 15 सेंटीमीटर दी गई, तो 15 गुणे 5, ठीक है वो सॉरी 15 गुणे 15, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर हो जाता है ना, तो 15 गुणे 15 करना है, समझे। अब इससे क्या किया जा रहा है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग काटे जा रहे हैं, तो 5 सेंटीमीटर भुजा का जो वर्ग होगा उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 5 गुणे 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करो, 3 और यहाँ पे भी 3 आएगा, तो 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 9। सो कितने वर्ग काटे जा सकते हैं, 9 वर्ग काटे जा सकते हैं, आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक घनाकार बर्तन की कोर कह रहा है आपकी 10 सेंटीमीटर है, कह रहे बर्तन में रखे जल का आयतन लीटर में ज्ञात कीजिए। तो हमसे कह रहे देखो घन की भुजा दी गई, क्या दी गई, घन की भुजा कितनी देगी आपकी, कह रहे 10 सेंटीमीटर, घन की भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो हमें क्या निकालना है, घन का आयतन, क्या निकाले, घन का आयतन। और घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। आप लोग ध्यान करें, देखो फॉर्मूले याद करना पड़ेगा, ध्यान रखो, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। भुजा क्यूब मतलब यहाँ पे हो जाएगा 10 का क्यूब, और आपका बन जाएगा 10 का क्यूब मतलब हो जाएगा 1000 और सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। और एक फॉर्मूला याद रखना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू आपको वो सॉरी यहाँ पे ऐसे लिखना है, 1 लीटर इक्वल टू आपका हो जाएगा, 1 लीटर बराबर आपका होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। कहीं पर आपका जैसे 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिखा है तो उसकी जगह हम लोग 1 लीटर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 लीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 और आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में कह रहा है एक्स प्लस वाई से गुणा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया गया। देखो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, और इसमें कह रहा है कि एक्स प्लस वाई से गुणा करना है। ठीक है, तो देखो इसको आगे लिख लो ऐसे एक्स प्लस वाई, और इसको पीछे कर लो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और आप लोग ध्यान रखना है एक फॉर्मूला आपका होता है जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो सॉरी प्लस कर लो, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है आपका, ए प्लस बी, और होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला तो आपका क्लियर हो गया होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी, और ये होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, और ये चीज़ ध्यान रखना, कहीं पे इस टाइप से अगर लिखा है तो उसको हम लोग ये लिख सकते हैं, जैसे ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू। जैसे यहाँ पे लिखा है, देखो वही तो लिखा है, देखो यहाँ पे एक्स वाई है और वहाँ पे क्या है ए बी है, जैसे एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहे कि किसी संख्या के 1/4 में से कह रहे 1 घटाने पर कह रहे शेष 1 है, कह रहे संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहले मानना पड़ेगा, माना संख्या इक्वल टू आपकी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। कह रहे किसी संख्या के 1/4, तो 1/4 का मतलब हो जाएगा 1/4, और कह रहे 1/4 में से 1 घटाने पर और कितना प्राप्त होता है, हमें 1 प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना है, तो -1 उधर पहुँचाओ तो ये हो जाएगा x/4 बराबर कितना है 1 और प्लस 1, तो x/4 1 और 1 कितना है 2, तो x बराबर 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका x का मान कितना आया, 8 आ गया। तो हमसे क्या पूछिए, संख्या पूछिए, तो संख्या इक्वल टू आपकी हो जाएगी 8, और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर कह रहे 5 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है। कह रहे बगीचे की लंबाई कह रहा है मार्ग शायद कह रहे 31 मीटर है, तो कह रहे बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपसे क्या कह रहा है कि देखो बगीचा है और वर्गाकार है, वर्गाकार का मतलब क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी, और इसके अंदर एक रास्ता है, क्या है, एक मार्ग है। और देखो यहाँ पर जो लंबाई कह रहा है मार्ग शायद लंबाई कितनी है, 31 मीटर है, और बगीचे में जो रास्ता है वो आपका कितना है, 50 सेंटीमीटर है। देखो 50 सेंटीमीटर इधर भी रहेगा और इधर भी कितना रहेगा, 50 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, आप लोग समझो, देखो 50 सेंटीमीटर इधर, 50 सेंटीमीटर इधर, 50 और 50 टोटल कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर मतलब क्या हो गया कि 1 मीटर रास्ता यहाँ से निकल गया, क्योंकि 50 सेंटीमीटर है तो 50 इधर, तो ये भुजा कितनी हुई बताओ, इधर 50 निकल गया, इधर 50 निकल गया, तो अंदर जो पार्क शेष पार्क बचा उसकी भुजा कितनी होगी, 30 मीटर हो गई।
कितनी हो गई 30 मीटर, क्योंकि टोटल लंबाई कितनी है पार की 31 मीटर। इसमें से 50 सेंटीमीटर इधर निकालना है और 50 सेंटीमीटर इधर, तो ये भुजा कितनी होगी 30। अब इसी तरह देखो 50 इधर निकलेगा 50, ये भी 30 हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी सभी भुजाओं की लंबाई कितनी हो जाएगी 30 मीटर। तो हमसे क्या कह रहे हैं, बगीचे का क्षेत्रफल, मतलब जो शेष बगीचा, रास्ते को छोड़ने के बाद जो शेष बगीचा बचा ना, शेष बगीचे का क्षेत्रफल, ठीक है। और बगीचा कैसा है, वर्गाकार, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अब इसकी भुजा कितनी दी गई 30, और 30 का वर्ग करो, 30 का वर्ग कितना होता है 900, और आपका क्या दिया था, देखो आपका मीटर में दिया था, 900 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वर्ग जब भी निकालते हैं, मतलब स्क्वायर जब भी करेंगे तो आपका पावर 2 लगेगा, जो यहाँ पे अगर आपकी मीटर में तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर कह रहा है 82/9, तो कह रहा है x³ माइनस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कह रहा है, देखो x² प्लस 1/x² इक्वल टू आपको हो जाए 82/9, क्लियर नहीं, तो कितना हो जाए 82/9 हो जाएगा। हमसे कह रहे देखो x³ माइनस 1/x³ का मान ज्ञात करना है। ये मान तभी आएगा जब हमें x माइनस 1/x का मान ज्ञात हो, क्लियर नहीं। तो उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर आपको यहाँ सॉल्व करना होगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर खोलिएगा, क्या हो जाएगा, देखो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b², और माइनस का क्या होता है 2a और b हो जाता है, ठीक है। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, और ये मान आपको पता है, देखो ये वैल्यू आपको पता है कितनी दी 82/9, तो इसकी जगह हम लोग लिखेंगे 82/9 और -2 हो जाएगा, क्योंकि x से x कट जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 82 माइनस क्रॉस 9 का गुणा करेंगे तो कितने 18/9। अब देखो यहाँ पे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो इसमें से घटाओ कितना बचेगा 64/9 बचेगा, स्क्वायर हटेगा इधर से, तो x माइनस 1/x इक्वल टू कितना है 64/9। अब देखो यहाँ पे x माइनस 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 8/3, ठीक है। देखो x माइनस 1/x का मान आ गया, अब हमें क्या करना है इसका होल क्यू करना होगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे क्या बनेगा, x माइनस 1/x का होल क्यू बराबर कितना होता है, देखो a³ माइनस b³ माइनस 3ab, और ये हो जाता है a माइनस b, क्लियर नहीं, क्या हो जाता है a माइनस b हो जाता है, ठीक है। अब देखो x माइनस 1/x का मान पता है 8/3 है, तो यहाँ पे हो जाए 8/3 का होल क्यूब, और ये हो जाए x³ माइनस 1/x³ माइनस 3, देखो x से x कैंसिल हो जाएगा 3 बचेगा, और x माइनस 1/x का मान कितना है, देखो यहाँ पे देखो 8/3 है, इसकी जगह 8/3 करना है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। देखो 8 का क्यूब 512 हो जाएगा, और 3 का क्यूब कितना है 27, और इक्वल टू x³ माइनस 1/x³ माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू इसकी चाहिए तो 8 इधर लेके आना, तो x³ माइनस 1/x³ बराबर कितना है 512, और ये हो जाएगा 27 माइनस का 8, वो सॉरी प्लस का हो जाएगा, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है 27 का क्रॉस गुणा करना है, तो ये हो जाएगा x³ माइनस 1/x³ बराबर 512 और प्लस, देखो 27 का क्रॉस गुणा करोगे तो 8 में 27 का करना है तो कितना हो जाएगा 8 गुणा 7 कितना है 56, और 5 8 दूनी 16 5 21 216 हो जाएगा, 216 बटे कितना है 27। अब देखो इसको जोड़ो 6 2 8 हो जाएगा, और 1 2 हो जाएगा, और 5 2 7 728 बटे कितना है 27 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माँ की आयु, कह रहा है पिता की आयु से कह रहा है 5 वर्ष कम है, कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात कह रहा है 5:6 था, कह रहा है माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, देखो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा, माना माँ की आयु बराबर कितनी मान लो x। अब देखो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु आपकी हो जाएगी, देखो क्या कह रहा है कि माँ की आयु है ना पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, तो ये हो जाएगी पिताजी 5 वर्ष बड़े हो जाएंगे, x + 5 हो जाएगी। हमसे कह रहे हैं 10 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे लिखना है 10 वर्ष पूर्व, ठीक है। 10 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, देखो माँ की आयु इक्वल टू हो जाएगी, माँ की आयु बराबर, ठीक है, माँ की आयु कितनी हो जाएगी, देखो 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हो तो आपको क्या करना है 10 माइनस करना है, तो x - 10 हो जाएगी। उसके बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु इक्वल टू x + 5 - 10, ठीक है। तो अब 10 में से 5 गया तो ये माइनस का 5 हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया। अब देखो प्रश्नानुसार क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहे हैं, इनकी आयु का अनुपात कितना दिया 5:6। आयु का अनुपात दिया तो सबसे पहले किसकी आयु होगी, माँ की आयु,
उसके बाद किसकी रखनी है, पिता की आयु। तो माँ की आयु कितनी है, x-10, पिता की आयु x-5 इक्वल टू कितनी कह रहे हैं, 5:6 का मतलब 5/6, 6 का इधर और इसका इधर गुणा करने हैं 6 और x-10 इक्वल टू 5 और x-5 हो जाए, ठीक है। 6 का गुणा करें 6x और ये हो जाए 60 और ये हो जाए 5x - 25 हो जाए, ठीक है। तो 5x इधर रहेगा, 60 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x माइनस का 5x और ये हो जाएगा आपका -25 और 60 उधर जाएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो 6x में से 5x जाएगा तो x और यहाँ पे 60 में से तो ये बचेगा 35, ठीक है। तो हमसे किसकी आयु पूछी, माँ की आयु पूछी, ठीक है। माँ की आयु इक्वल टू आपकी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, देखो x का मान कितना है 35, ठीक है। तो माँ की आयु हो जाएगी 35 वर्ष हो जाएगी, क्लियर नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक कमरे की लंबाई कह रहे हैं 64 मीटर 7 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई कह रहा है 20 मीटर और 21 सेंटीमीटर है। कह रहे हैं उस बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा ज्ञात कीजिए, कह रहे हैं जिससे टाइल को बिना तोड़े फर्श में लगाया जा सके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 15 दिया गया। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, लंबाई कितनी दी आपकी, देखो लंबाई दे रहा है 64 मीटर और 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 64 मीटर को बनाओ आप, तो ये हो जाएगा 6400 और प्लस आपका 7 सेंटीमीटर, ये टोटल हो जाएगा 6407 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, आपको चौड़ाई निकालनी है। चौड़ाई कितनी दी गई, देखो मीटर भी दी गई 20 मीटर और 21 सेंटीमीटर, या तो आपकी टोटल जो चौड़ाई हो जाए, ठीक है, वो या तो टोटल आपकी किस में हो, मीटर में हो या सेंटीमीटर में हो, लेकिन यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर दोनों दिए, तो इसको सैम बनाना होगा। अब सैम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे 20 मीटर है ना, तो 100 का गुणा करेंगे 2000 प्लस 21 तो ये हो जाए 2021 सेंटीमीटर बन जाएगा, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहे हैं, बड़ी से बड़ी। अब आप लोग देखते हैं जब भी बड़ी से बड़ी कहता है तो आपको क्या निकालना होगा, मासा निकालना होगा इसका, 2021 का भाग करना होगा आपको 6407 में, ठीक है। तो अब इसमें भाग करो तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 6 0 और यहाँ पे कितना है 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें से घटाओ तो यहाँ पे 7 में से 3 गया 4 और 10 में से गया तो यहाँ पे भी 4 बचेगा, 344 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2021 में भाग करना है। अब देखो 2021 में जब भाग करेंगे तो लगभग कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। देखो 5 × 4 करो 20, 2 5 × 4 20, 2 22 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 5 से 15 तो 17 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से घटाओ 1 और यहाँ बचेगा 0 और यहाँ बचेगा 301, ठीक है। 301 का करेंगे आप 344 में तो ये 301 बार जाएगा, तो यहाँ पे हो जाए 43 बचेगा। अब 43 का भाग करना है 301 में तो ये 7 बार जाएगा, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 7 बार। 7 × 3 करो 21, 2 7 × 28 2 कितना है 30 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर देखो आपका कितना है 43 आया। तो SCF कितना आया, 43 आया। तो इसका मतलब ये हुआ टाइल की लंबाई इक्वल टू, टाइल की लंबाई या टाइल की भुजा लिख लो, टाइल की भुजा इक्वल टू आपकी हो जाएगी 43 सेंटीमीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है, तो कह रहे हैं उसके व्यास की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो यहाँ पर आपका कह रहे हैं वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल दिए गए, तो आप लोग ध्यान रखना है वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग फॉर्मूला याद रखना है πr², क्या होता है πr², और दिया कितना गया 154, इसकी जगह 154 पाई का मान हो जाए 22/7 इंटू क्या हो जाए r²। तो देखो यहाँ पे हमें r² इक्वल टू कितना है 154 × 7 बटे कितने हैं 22 हो जाएगा। तो ये 2 बार कटेगा, फिर ये 11 44 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे ये 7 हो जाएगा। तो r² बराबर कितना है 7 × 7 बन जाएगा, तो r बराबर √7 × 7 हो जाएगा, ठीक है। तो √ से बाहर कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। तो इसकी जो त्रिज्या आ गई वो कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया व्यास, तो आप लोग ध्यान रखते हैं व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, 2 गुणे त्रिज्या, ठीक है। तो व्यास बराबर क्या होता है 2 गुणे त्रिज्या हो जाएगा, और त्रिज्या कितनी आ गई 7, तो 2 गुणे यहाँ पे 7 रखिए, 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो आपका ध्यान रखना है ये क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा, 14 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 112 माइनस आपका क्वेश्चन दिया 121 भाग 11 × 11 और -4, और यहाँ पे देखो इसमें आप लोगों को बता चुका हूँ, जैसे आपके सारे कोष्टक लगे तो सबसे पहले किसको सॉल्व करना होता है। जैसे 4 प्रकार कोष्टक होते हैं, रेखा कोष्टक, छोटा, मझला और क्या होता है छोटा होता है, मझला होता है और सबसे बड़ा कोष्टक होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किसको सॉल्व करें, रेखा कोष्टक को सॉल्व करना है। तो जैसे यहाँ पर 112 माइनस 121 भाग दिया गया 11 × 11, क्या करना है, आप देखो यहाँ पे माइनस लगा तो यहाँ पे -4 और देखो माइनस, और यहाँ पर आपको हो जाए 3 माइनस। अब देखो इसको समझो, इसको बंद कर लो, 8 में से 3 गया कितना, वो सॉरी 8 में से 1 गया कितना बचेगा 7 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और ये कोष्टक बंद, ठीक है।
तो आपका हो जाए 112 माइनस और ये 121 भाग, अब देखो जो छोटा कोष्टक होता है उसको सॉल्व करो, 11 गुणे 11 121 और ये कोष्टक कटेगा तो प्लस का 4 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस, और यहाँ पर देखो 3 में से 4 वो सॉरी 3 में से 7 गया तो -4 हो जाएगा और ये कोष्टक बंद है। ठीक है, अब देखो इसका भाग लगा दो, 112 माइनस आपका हो जाएगा 121 भाग 121 और प्लस 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोष्टक बंद, ये कैंसिल हुआ 1 हो गया, तो यहाँ पर देखो 112 माइनस 4 4 8 और ये कितना है 9। ठीक है, 112 में 9 गया कितना हो जाएगा 103 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा 103। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक टोकरी में कह रहा है ऐच्छिक रूप से चुने गए 30 संतरों के भार दिए गए हैं और आपका कह रहा है देखो वर्ग माप कह रहा है 10-10 लेकर टैली चिन्ह बनाते हुए बारंबारता साड़ी बनाइए। ठीक है, तो वर्ग माप कितनी लेनी 10-10 की लेनी, तो देखो यहाँ पे टैली चिन्ह भी बनाना है तो 3 कॉलम करने हैं, एक तो हो जाए वर्ग अंतराल, क्या हो जाए वर्ग अंतराल, और यहाँ पे हो जाए टैली चिन्ह। ठीक है, टैली चिन्ह और यहाँ पे हो जाए बारंबारता, क्या हो जाए बारंबारता। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वर्ग माप कितनी कह रहा है 10-10 कह रहा है, तो सबसे छोटी वैल्यू आप लोग देख लीजिए, इसमें सबसे छोटी वैल्यू 30 आ रही है, कितनी आ रही 30 आ रही, और सबसे बड़ी कितनी आ रही 80 आ रही। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना करना होगा, एक तो बनेगा आपका 30 से 40, 40 से 50 क्योंकि 10-10 का होना चाहिए, और 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80, 80 से 90। ठीक है, ये आपकी वर्ग ठीक है माप बन जाएगी। क्लियर नहीं? अब देखो यहाँ से हम लोग देखते हैं 30 से 40 के बीच में कितनी संख्याएं आ रही हैं। देखो 30 से 40 के बीच में एक तो 30 आएगी आपकी, 40 देखो इसमें यहाँ पे कॉमा लगा है, 40 काउंट नहीं करना है, 40 आगे पहुँचेगा। ठीक है, तो 30 आप देखो 30 से 40 के बीच में 35 आ जाएगी, और यहाँ से देखो 30 से 40 के बीच में 30 आ जाएगी, और यहाँ पे 30 आ जाएगी। तो कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो इसमें आ रही हैं, 4 संख्याएं हैं। अब देखो 40 से 50 के बीच में देखना है, तो 40 से 50, तो 40 से 50 में आपकी 45 आ जाएगी, 40 आ जाएगी, फिर 40 आ जाएगी, और यहाँ पर देखो आपकी 45, 40, और यहाँ पर देखो 45, और देखो और तो कोई संख्या है नहीं। ठीक है, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 संख्याएँ हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कितनी संख्याएँ आ रही, 40 से 50 के बीच में 6 संख्याएँ आ रही। अब हम लोग देखें 50 से 60 के बीच में। ठीक है, तो 50 से 60, 50 से 60 के बीच में तो 55 आ जाएगा। देखो ये 60 वाला आगे में पहुँचेगा, ध्यान रखना है, तो 50 से 60 कह रहे हैं तो 55 आएगा, और इधर देखो आप लोग 50 आ जाएगा। ठीक है, 50, 55, और यहाँ पर कोई संख्या आ रही है 50 से 60 के बीच में देखो 55 आएगा, और आपका 50 आ जाएगा, और कहीं पे देखो देख लो कायदे से, तो ये 55 और लिखा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा, 4 संख्या 1 2 3 4 संख्याएँ इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, 50 से 60 के बीच में। अब हम लोग देखेंगे 60 से 70 के बीच में। ठीक है, तो देखो 60 से 70 के बीच में आपको देखना है, 60 से 70 के बीच में, तो 60 से 70 तो आपका 60 आ जाएगा, 65 आ जाएगा। ठीक है, 65 भी हो जाएगा। 60 से 70 के बीच में 60 और आपका 60 आ जाएगा, 65 आ जाएगा। ठीक है, 60 से 70 के बीच में आपकी तो कितनी संख्याएं बन रही हैं आपकी, देखो 1 2 3 4 5 संख्याएं इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो अब देखो 70 से 80 के बीच में आपको देखना है, 70 से 80 के बीच में कितनी संख्याएं आ रही, 70 से 80 के बीच में आपका 75 आ जाएगा, 1 और 75 70 75, और यहाँ पर देखो और आपका 75 ये भी आ जाएगा, 75 से 70 आ जाएगा, और यहाँ पर भी बन जाएगा। ठीक है, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं देखो आ रही हैं इसमें। 70 से किसमें था, 70 से 80 के बीच में, एक और ये लिखा है 70 और लिखा है। ठीक है, तो ये आपकी 9 संख्याएं होंगी इसके अंदर। कितनी आ गई इसके अंदर, 9 संख्याएं होंगी। और देखो अब 80 से 90 के बीच में देखो काउंट करो 1 और आपकी और तो कहीं 2 संख्याएं, इसके बीच में कितनी संख्या है, 2 संख्या है। क्लियर? अब देखो इसमें क्या करना है आपको, टैली चेन बनाने हैं। जैसे आपके यहाँ पे 4 है ना, तो 4 लाइनें खींचने, 1 2 3 4। ठीक है, अब जैसे 6 है तो 1 2 3 4 और एक 5 और एक ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 हो गया। अब देखो 4 कह रहे तो 1 2 3 4, और जैसे 5 कह रहे तो 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, अब 9 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 तो होगी, वो सॉरी यहाँ पे देखो 4 तक खींचनी है, 5वीं ये आएगी 5, और यहाँ पे 4 9 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 2 1 2। क्लियर नहीं? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18।
देखिए इस क्लास में आप लोगों ने 2022 का मैथ का पेपर सॉल्व किया था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।